हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आप लोग सब कोई अच्छे से दीपावली मनाए होंगे। ये दीपावली के बाद मेरा ये पहला वीडियो है आप लोगों के लिए और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोगों को आज सिखाऊंगा गणित। ठीक है, जितने लोगों को भी जोड़ने घटाने नहीं आता है और चीन में जाकर के आप लोग फंस जाते हो, तो आप ना गारंटी के साथ हमारे इस वीडियो को देखिए। आप लोगों का जोड़ और घटाव कभी आप लोग कंफ्यूज ही नहीं हो सकते हो कि यहाँ पे कैसे होगा क्या होगा। आप हमेशा इस वीडियो को देखो, जब भी आपको जरूरत पड़े और अच्छे से भी समझ में ना आए तो आप तुरंत मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताना, सर ये कैसे हुआ कैसे हुआ, आप बताओ, मैं बताऊंगा आपको। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्योंकि देखो यार, गणित में चिन्ह मात्रा है, समझो मात्रा। जैसे हिंदी में अपने को मात्रा के बिना कोई शब्द नहीं लिख सकते, उसी तरीके से ना गणित में चिन्हों के बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो आपको चिन्हों का इंपॉर्टेंट को समझाना है मेरे को, और उम्मीद करता हूँ आप लोग स्किप नहीं करोगे, अच्छे से देखोगे जिसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ योग। योग का मतलब होता है क्या? जोड़ना। ठीक है, बहुत जन को लग रहा है यार क्या सर इसको बता रहे हो, जोड़ घटाओ हम लोग नहीं जानेंगे क्या? जानते होगे, अलग बात है, लेकिन मैं चिन्हों के साथ आपको बता रहा हूँ कि चिन्ह जब आएंगे तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे पहला आप देखो, पहला बहुत ही बेहतरीन चीज है आप लोगों के लिए और बहुत ही सरल है। यदि पहला अंक हमारा धन में रहेगा और दूसरा अंक भी हमारे पास धन में रहेगा, और यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा हमेशा किस में रहेगा? धन में रहेगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखो, आप जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 है, ये भी धन में है, इसके सामने में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं लगा है मतलब वो धनात्मक है। इसके बाद हम प्लस चिन्ह करेंगे, और मान के चलो यहाँ पर 4 है, इसके सामने में भी कोई चिन्ह नहीं लगा है मतलब प्लस है, तो 4 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7। ये देखो, यदि धन पहला वाला अंक धन में है, दूसरा वाला अंक धन में है, उसको कभी भी जोड़ेंगे तो उत्तर जो आएगा वो धन में रहेगा। आपको आंख बंद करके भरोसा करके ये कर लेना, कभी गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला अपन लोग देखते हैं। ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला में यदि आपके पास पहला वाला अंक माइनस में है और दूसरा वाला अंक भी माइनस में है, इसी में जाकर के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है कहाँ पे होता है यार? जहाँ बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ तो गुणा का चिन्ह नहीं है, तो आधा से अधिक लोगों का दिमाग में क्या रहता है? सर माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अरे भैया, माइनस माइनस वहां पे प्लस होता है जहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह। तो आप इसको आप अच्छे से समझना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो कभी भी पहला वाला अंक और दूसरा वाला अंक यदि दोनों माइनस में रहेगा तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमेशा रीड में रहेगा। आपको ध्यान देना है, दो ठो रीड और रीड को आपको जोड़ना है, तो आंसर जो रहेगा हमेशा किस में रहेगा? रीड में रहेगा। अब वो कैसे रहेगा देखो, इसी को मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, किस में है? माइनस में है। कौन सा चिन्ह? प्लस। अंदर वाला भी किस में है? माइनस में है। हो गया? अब कहोगे सर कैसे? अब देखो, आप रीड 3 प्लस का गुणा माइनस से करोगे, माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब तो कहोगे सर माइनस माइनस प्लस होता है। सर होता है, मैंने बताया, लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इसमें से देखो दोनों साइड में माइनस है, माइनस को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा? 3। ऋण चिन्ह बाहर निकलेगा तो धन बचेगा ना, यहाँ से ऋण चिन्ह बाहर निकलेगा तो धन बचेगा ना, तो धन लिख दिया मैंने। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 4 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, और गुणा कर देंगे माइनस से, कितना बचेगा? ऋण 7। तो आधा से अधिक लोगों को जो कंफ्यूजन है ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा सर माइनस कैसे आया? माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस कैसे आया? तो माइनस ऐसे आया। ठीक, आप इसको भूलना मत, अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। समझ में ना आए
तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताना। माइनस माइनस प्लस होता है वहां जहां पे बीच में गुणा का चिन्ह हो। इस कंडीशन में माइनस माइनस प्लस कभी भी नहीं होता है। ओके, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला, और निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया हो। यहाँ पे देखो उत्तर कितना आया है, ऋण 7। तो पहला फॉर्मूला क्या था, पहला अंक धन में रहेगा, दूसरा अंक धन में रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, धन आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पहला अंक यदि ऋण में है, दूसरा अंक यदि ऋण में है, तो जो हमारा उत्तर रहेगा वो किस में आएगा, ऋण में आएगा। ठीक, अब मैं चलता हूं आगे, तीसरा फॉर्मूला की ओर चलता हूं, और आप लोग बने रहो, भागो मत, क्योंकि भागने वाले को कुछ नहीं मिलता है। बोला गया है ना, खटखटाओगे तो खुलेगा और खोजोगे तो मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। गणित इतना आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ डांस कंपटीशन नहीं चल रहा है, ठीक, यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड कंपटीशन चल रहा है। तो भागोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला सी नंबर, यदि पहला वाला माइनस में है, ठीक है, और दूसरा वाला किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों प्रकार से आ सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ध्यान देना, तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, पहला वाला ऋण में रहेगा, दूसरा वाला किस में रहेगा, धन में रहेगा। अब यदि हम उस कंडीशन में जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस भी हो सकता है, और आंसर जो आया वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दोनों ऑप्शन रहेगा, धन का भी और ऋण का भी। अब वो कैसे, जैसे आप मान के चलो यहाँ पे है आपके पास 5, अब ये ऋण चिन्ह में, ध्यान से समझना, पहला अंक किस में है, ऋण में। अब दूसरा अंक मैं ले लेता हूं, मान के चलो यहाँ पे 6, अब ये है धन में, ठीक। अब दोनों को जोड़ना है, तो देखो आप ऋण 5 धन का गुणा धन से करोगे, धन होगा 6 होगा, ठीक। अब देखो 6 यहाँ पे बड़ा है, और बड़ा में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है। तो जो हमारे पास 6 में से 5 घटा देंगे, कितना बच रहा है, 1। किसका बचा, 5 का बचा कि 6 का बचा, आप निश्चित कहोगे सर 6 का बचा। 6 में कौन सा चिन्ह है, प्लस, 8 बंद करके लिख दो आप क्या, प्लस, ठीक। तो पहला कंडीशन आंसर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब इसी को अपन लोग दूसरा कंडीशन देख लेंगे, ध्यान से देखते रहना। यदि मैं इसको पलट देता हूं, 6 को इधर ले आता हूं एग्जांपल के लिए, 6 माइनस में है और 5 जो है वो किस में है, प्लस में, तब क्या होगा, देखो ऋण 6 प्लस और प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 1। किसका बचा भाई, 6 का बचा। 6 में कौन सा चिन्ह है भाई, माइनस। ये देखो यहाँ पे प्लस में आया था, यहाँ पे माइनस में आया है। समझे क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जहां का अंक या जहां का संख्या बच रहा है, ठीक। अब कैसे, ये देखो आप इसको ना एकदम छोटे बच्चे लोगों को सिखाते हैं ना, वैसे देखो आपको बताता हूं। ऋण 5 है ना, ऋण 5 को आप कैसे लिख सकते हो, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 लिख सकते हो, समझने के लिए, ठीक है। प्लस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 1 1 1 1 1, कितना बार, 6 बार। ये देखो यहाँ से ये गया, 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 कितना बचा भैया, धन 1 बचा। किसका बचा, 6 का बचा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का नियम है ना, 1 और 1 के बीच में, एक अंक और एक अंक के बीच में 1 का अंतर रहता है, ठीक है। अब देखो धन में कब बचेगा, आपको क्या देखना है, किसका बच रहा है और उसमें कौन सा चिन्ह लगा है। तो यहाँ 6 का बच रहा था और 6 में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस चिन्ह, इसलिए उत्तर में क्या आएगा, धन। अब यहाँ पे देखो किसका बच रहा है, 6 का बच रहा है, लेकिन 6 यहाँ पर क्या है, ऋण, इसलिए अपने चिन्ह के साथ जाएगा ऋण, ठीक। ये निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा, तीसरा फॉर्मूला। अब इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर के जाता हूँ चौथे फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। चौथा फॉर्मूला में क्या रहेगा, सेम चीज जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया, यदि एक तो फिर से प्लस रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एक तो प्लस, दूसरा वाला माइनस, और हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो आंसर जो रहेगा वो तो ऋण में आएगा या तो फिर धन में आएगा, ठीक है। ये चौथा फॉर्मूला है, अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करो।
जैसे भी जो मैं बताया ना इससे पहले जो एग्जांपल, वही एग्जांपल इस पर भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ने का 4 फॉर्मूला है, 4 स्थिति है। चारों स्थिति पे आप लोगों को देखना है कि कहाँ पे मेरे को कैसे कैसे यूज करना है, कौन सा उत्तर में धन आएगा, कौन सा उत्तर में ऋण आएगा, कौन सा में क्या आएगा। आपको बस एक चीज देखना है, जोड़ने के बावजूद भी, जैसे जो अभी मैं चिन्हों का इस्तेमाल करने के लिए बता रहा था, तो जब 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 कभी भी आप जैसे देखोगे बड़ा अंक है ये जैसे 7, तो आप कभी भी इसको घटाओगे तो कहां का बच रहा है, 7 का बच रहा है। और 7 का बच रहा है, उसमें चिन्ह को देखना है कि कौन सा चिन्ह लगा है। तो चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस, तो आंसर में हमेशा क्या होगा, माइनस। यदि यही धन रहता और ये ऋण रहता तो ये काम हो जाता, प्लस हो जाता। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, ये जोड़ने से संबंधित ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक, और ये फॉर्मूला निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को घटाने से संबंधित फॉर्मूला बता रहा हूं, और इसको आप लोग देखो, घटाना को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर, अंतर मिस घटाना। और इसके लिए अपन लोग उपयोग करते हैं कौन सा चीज, माइनस। इसके लिए पहला फॉर्मूला आप लोगों को देखना है। पहला फॉर्मूला में क्या होगा, यदि पहला वाला अंक प्लस में रहेगा, दूसरा वाला अंक भी प्लस में रहेगा, और यदि हमको घटाना है तो जो हमारा आंसर आएगा वो या तो प्लस में आएगा या तो फिर माइनस में आएगा। ठीक, अब इसको एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले समझो आप। जैसे ये देखो 7 है और बीच में कौन सा चिन्ह है, ऋण। अगला वाला कितना है, मान लो चलो 5। ठीक, अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, 7 में से आप 5 घटाओगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, कितना बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है। ठीक है, अब देखो कट करते हैं, जो हमारे पास आंसर आया है वो किसमें आया है, प्लस में आया है। ठीक, क्यों आया प्लस में, क्योंकि यहां पर देखिए आप किसका बचा, 7 का बचा। 7 में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। यदि मैं इसी को पलट दूं, 5 को इधर लेकर के आ जाऊं, 5 इधर है, दूसरा कंडीशन मेरे पास 5 इधर है और ऋण 7 इधर है, आंसर में कितना आएगा, ऋण 2। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि किसका बच रहा है और उसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारे अंतर का पहला फॉर्मूला। अब यदि दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा देखते हैं और दूसरे वाले में माइनस है, पहला वाला डिजिट और दूसरा वाला डिजिट भी किसमें है, माइनस में है। तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। सेम ये जो ऊपर में जैसे मैं बताया हूं ना, सेम चीजें नीचे में भी काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है किसमें से का बच रहा है और उसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद सी नंबर, सी नंबर आपको देखना है, यदि एक तो माइनस रहेगा, पहला वाला डिजिट माइनस रहेगा। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, घटा रहा है ना, तो इस कंडीशन में भी 2 बचेगा। अब देखो यदि तीसरा कंडीशन, पहला वाला डिजिट किसमें है, माइनस में, और दूसरा वाला डिजिट किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक, पहला वाला डिजिट किसमें है, माइनस में, दूसरा डिजिट किसमें है, प्लस में, तो हमारे पास जो आंसर बच करके आएगा वो हमेशा किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। अब इसी को मैं पलट देता हूं, डी नंबर, पहला वाला यदि प्लस है डिजिट, दूसरा वाला माइनस है, हमेशा जो हमारे पास आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ये घटाने से रिलेटेड 4 फॉर्मूला है। ठीक है, और यदि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा, आप इस पर एक बार रख के बना के देखना, नहीं समझ में आते रहेगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जाना और बताना कि सर इसको फिर से बताइए, क्योंकि आगे जाकर के हमको अभी आज तो मैं वीडियो बनाया हूँ जोड़ने और घटाने से रिलेटेड, कल मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दूंगा गुणा और भाग में चिन्ह किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से होते हैं। अब निश्चित ही मेरे को यहाँ पर लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की जरूरत है कि कैसे ऋण आता है। इसमें भी एक चीज को देखना है यार, माइनस का गुणा यहाँ प्लस से करोगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे जैसे देखो ऋण 9 है माइनस, और यहाँ पे मेरे पास 2 है। ठीक है, अब देखो ऋण 9 माइनस का गुणा अंदर वाले से होगा, प्लस से वो भी माइनस हो जाएगा।
अब देखो आप दोनों में रीड आया आया, मैं बताया हूँ पहले, जोड़ने वाले में बता दिया हूँ, कॉमन निकालो के जोड़ देना, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, आंसर कितना आएगा माइनस, ये देखो बचा। सेम चीज जो भी लास्ट फॉर्मूला बताया हूँ उसको भी आपको इसी तरीके से देखना है। अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा इसका गुणा और भाग से रिलेटेड। इसके बाद जो मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा था, तो एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा मैं परिमेय व्यंजकों का जोड़ना घटाना गुणा भाग। मैं क्या सोचा कि जो डिटेल है वो तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, अब डिटेल बताने के बाद मेरे को क्या लगा कि कहीं हो सकता है लोग चीनों पे जाकर के फंस न जाए, इसीलिए मैं भी वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ परेशानी भी था क्योंकि क्लास अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो वीडियो बनाने को उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को आप लोगों के लिए, तो इसके लिए माफ़ी चाहिए मेरे को। और नेक्स्ट आप लोगों को वीडियो इस तरह से आते रहेगा भी एक दो दिन के बीच में, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग देखो, यदि आपको अपना खुद का समझ को बढ़ाना है तो, क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र नहीं रहता है, ठीक है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। और जितने लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन का भी तैयारी करो, लेकिन कंपटीशन का भी तैयारी करोगे तो ये सब तो कभी छूटेगा नहीं, इसलिए सबको लेके चलो। ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक, अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो मत करो, भीख नहीं मांगना है मेरे को। ओके, धन्यवाद।